जब हम अग्नि की बात करते हैं तो अभी तक हमने समझा कि संघर्ष से अग्नि पैदा होती है। अग्नि जब पैदा हो रही है तो उसका एक और तरीका भी होता है, वो होता है सत्संग। वो इसलिए इस प्रकार से होता है जैसे कहीं और पहले से ही अग्नि जली हुई है, जैसे कोई संत है, कोई साधक मित्र है जो थोड़ा गहरे उतरा हुआ है, तो उसके पास जाने से, उससे बातें करने से उसके अंदर जो अग्नि पैदा हो रखी है वो हमारे अंदर भी जल सकती है उससे। तो इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब मिलते हैं, चर्चा होती है, बातें होती हैं, साथ में मिलके साधना करते हैं, तो वो जो अग्नि है जो दूसरे साधक में या संत में जल रही है वो अपने अंदर भी आ सकती है। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि सत्संग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि कई बार शुरुआत सत्संग से ही होती है। और दूसरा ये होता है कि जब अग्नि पैदा हो गई, जब तप बढ़ने लगा, उस अग्नि को बनाए रखने के लिए, उस तप को बनाए रखने के लिए भी सत्संग की जरूरत होती है। तो जब अग्नि पैदा हो जाती है, साधना की अग्नि, तो उसको बचाए रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारी दिनचर्या होती है, जो जीने का तरीका होता है, संसार में हम रहते हैं और संसार के सारी क्रियाओं में उससे संबंधित सब काम करने होते हैं। और बहुत सारे साधक, अधिकतर साधक गृहस्थ होते हैं, अपने घर में रहते हुए साधना करना चाहते हैं, करते हैं। तो उनके लिए बड़ी दुविधा होती है कि एक तरफ उस साधना की अग्नि को बनाए रखना और दूसरी तरफ संसार में जो ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है संसार के काम करने में, क्रियाएं करने में, तो उसमें भी वो जैसे अग्नि बुझ सकती है, उसमें जैसे उसकी ऊर्जा कम हो सकती है, अग्नि प्रज्वलित ना रहे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह ऊर्जा खर्च हो जाती है और बहुत बार समय नहीं मिलता, बहुत बार ऐसा लगता है कि हिम्मत नहीं बची, एनर्जी नहीं बची, ऊर्जा नहीं बची कि उस अग्नि में, साधना की अग्नि में ईंधन डाल सकें, उस अग्नि को बनाए रख सकें। तो उस समय ऐसे में साधक मित्रों का संग होना, उनसे मिलना, उनसे चर्चा करना, उनके साथ बैठ के मनन करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। या कोई अगर संत है, उसके साथ, उसके पास बैठना, उसके साथ साधना करना, उससे बातें करना, चर्चा करना, तो साथ में होने से वो अग्नि, जैसे अग्नि की याद आ जाती है, ऐसे साधकों के साथ बैठने से जैसे वो उस अग्नि को बढ़ने के लिए ईंधन मिल जाता है, उस अग्नि को दोबारा से ऊर्जा मिल जाती है। तो इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व माना गया, बड़ा उसकी महिमा भी है कि सत्संग हो तो उससे भी बहुत हद तक काम बन जाता है। तो बहुत बार सत्संग से ही शुरुआत भी होती है, वहीं से अग्नि की शुरुआत भी होती है और फिर आगे उसको बनाए रखना होता है। तो सत्संग बहुत सहयोगी होता है। तो जब हम साधक मित्रों के साथ, अगर कोई भी साधक मित्र, कम से कम 2 या 3 साधक मित्र हों, या कोई संघ हो जहाँ बैठ के बातें हो सके, चर्चा हो सके, या जहाँ पे सब 2-3 लोग या ज़्यादा लोग मिलके साथ में ध्यान कर सकें, साधना कर सकें, तो वो बहुत सहायता होती है, उससे बड़ी हेल्प होती है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किसी न किसी संघ से जुड़ जाएं, या थोड़ा ऐसे कोई साधक मित्र हो सकें जिनसे बातें हो सकें। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें
तो हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर हम देखें तो हर तीसरे चौथे पांचवें घर में कोई ना कोई साधक मिल जाएगा, या परमात्मा की आराधना में, भगवान की आराधना में लगा होगा, और गहरे में इच्छा भी होगी कि परमात्मा से जुड़ जाएं, गहरे तलों पर उतर सकें साधना की। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार बस घर के अंदर ही अपनी साधना चल रही होती है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत टीवी में देख लिया, उसी के आधार पर कुछ करते रहते हैं। या कभी कभी किसी जगह पे जाके किसी संत को देखा है, या किसी भजन संध्या में जाके भजन सुना है, या किसी ऐसे प्रोग्राम में जहाँ कोई बाहर से आया है और जो प्रवचन कर रहा है वो सुन लिया, और उस पर थोड़ा सुन के जो अच्छा लगा वो पकड़ के उस पर काम करने लगे। तो बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये गलत है या इससे कुछ होता नहीं, इससे भी साधना बनी रहती है थोड़ी बहुत। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो जो कुछ भी साधना की जा रही है उसको वेरीफाई कैसे करें, उसको कैसे देखें कि हम सही साधना कर रहे हैं। ये कैसे पता चले कि जो हमारे अनुभव हैं वो सही हैं, वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक हैं, प्रमाणिक हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं कल्पनाओं में ही हूँ, कहीं इमेजिनेशन में हूँ। और बहुत बार क्या होता है कि थोड़ी सी साधना करते हैं, थोड़ा सा कुछ अनुभव होता है और उस अनुभव को पकड़ के बैठ जाते हैं, और उसी को पकड़ के ही नहीं बैठ जाते, उसी अनुभव को बार बार बुनते रहते हैं, बार बार बुनते रहते हैं, उसी को बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो अनुभव दोबारा हो जाए। कभी कोई एक अनुभव किसी संत के पास बैठ के मिल गया, किसी सत्संग में मिल गया, या थोड़ी बहुत साधना करके मिल गया, तो बस उसी को पकड़ के क्या बस वही अनुभव मिल जाए जैसे वही सब कुछ है। तो ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन साधना फिर कहना चाहिए रुक जाती है, थोड़ा आगे बढ़ने में समय लगता है फिर। तो क्योंकि हम जो है किसी को बता नहीं रहे हैं हम क्या साधना कर रहे हैं, किसी से विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं कि सही है कि गलत है, तो किसी से हम कह नहीं रहे हैं। और अक्सर क्या होता है, ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारे अनुभव होते हैं उन्हें हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव है, ये बस मुझे हुआ है और मैं किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। क्यों? एक तो उसमें ये होता है कि डर की कोई समझेगा नहीं, कोई कहेगा कि ये क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझ रहा है। एक तो ये डर। दूसरा क्या होता है कि वो इतना महत्वपूर्ण लगता है कि किसी को बताने से खो जाएगा। और तीसरा क्या होता है, इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उसको पकड़े रहने में बड़ा महत्ता फील होती है, लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हो गया हूं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए चर्चा, साधकों के साथ विचार विमर्श, बातें करना, मनन करना, चिंतन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि थोड़े से अनुभव से सूक्ष्म अहंकार डेवलप हो जाता है कि और अपनी महत्ता लगने लगती है। क्योंकि मेरे को कुछ अनुभव छोटा मोटा हो गया तो मैं बहुत महत्वपूर्ण हो गया हूँ। ये सामान्य इंसान जो है मुझे ये तो कुछ नहीं जानते, मेरे को वो अनुभव हुए हैं कि बस मैं क्या बता दूं। ऐसी भाव उठते हैं ऐसे, और वो भाव उठते हैं तो और बताने का मन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अहंकार को पुष्ट कर रहा है, अहंकार पकड़ के बैठ गया, बहुत सूक्ष्म अहंकार होता है। तो साधक मित्रों के साथ सबसे बड़ा जो फायदा होता है संघ में कि हम जब ये बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो बहुत सामान्य अनुभव हैं जो हर किसी को होते हैं, दूसरे को भी और होते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार हमें पता चलता है कि हमें जो अनुभव हो रहा है वो सिर्फ एक दृष्टिकोण है, और इसके बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, होते हैं। किसी भी
बात को पकड़ने के लिए, किसी भी समझ के गहराने में बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। और तीसरी बात क्या होती है, कई बार हमारे अनुभव सिर्फ भ्रम होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, और वो सिर्फ शुरुआत होती है। तो जब दूसरे साधक को बताते हैं तो कई बार अगर अच्छा मित्र है, अच्छा साधक है, तो वो बता पाएगा कि थोड़ा सा इशारा कर पाएगा कि अभी यात्रा आगे भी है, अभी यहाँ रुकना नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी इसमें अहंकार में को परिपक्व करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बार क्या होता है, जब हम बता रहे होते हैं तो हमें ही जैसे शांति मिलती है, क्योंकि जैसे ही हम बताते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो एक तो दूसरे को भी फ़ायदा होता है, उसको भी सहायता मिलती है। किसी को कोई कहीं पे अटका हुआ है, कोई रुका हुआ है, और जब हम अपनी बहुत ही गहरी बातें बता रहे हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा भी होती है, उस ऊर्जा से भी दूसरों को सहायता मिलती है। और बताने में एक और चीज़ होती है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, मेरे अंदर की वो जो एक कहना चाहिए ऊर्जा जहाँ पे रुकी हुई है उस अनुभव को लेकर, वो फ्री हो जाती है, रिलीज हो जाती है, वो मुक्त हो जाती है। तो मैं उस अटकाव से फ्री हो जाता हूँ। तो उस बोलते बोलते मुझे कई बार पता चलने लगता है कि अरे मैं तो सब मान के बैठ गया था, इसके खुद ही बोलते, अपने बोलने से ही कई बार पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे रुक गया हूँ या गलत हूँ, या कहाँ पे आगे और साधना करनी है, मैंने ये दृष्टिकोण तो देखा ही नहीं अभी। तो इसलिए जो भी साधना हो रही है, जो भी अनुभव हो रहा है, उस पर थोड़ा चर्चा होना जरूरी है, वरना हर अनुभव पे अहंकार और सूक्ष्म अहंकार बनने की और सूक्ष्म अहंकार डेवलप होने की डेवलप हो सकता है, बन सकता है, उसमें रुक सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि हम कहीं पे शेयर कर सकें, बता सकें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखने की हैं कि सिर्फ वहीं पे हम बताएं, चर्चा करें जो साधक हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये गहरे तलों की कई बार बातें होती हैं और दूसरे को अगर समझ नहीं आ रहा और आपने अपने आप को खोल दिया, अपनी बातें अपने मन को खोल के बता रहे हो, और दूसरा उस तल पे समझ नहीं पा रहा, तो कई बार वो उल्टा भी बोल सकता है, वो ऐसा बोल सकता है जो आपको कभी कभी चुभ जाता है। हालांकि वो भी एक हिस्सा हो सकता है साधना का, कि देखें कि हमें कहाँ पे चीज़ चुभ रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये भी ध्यान है कि बहुत गहरे में कोई चोट ना पहुंचा जाए, तो वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या होता है कि जो भी अनुभव हो रहा है उससे कुछ समय तक रखना भी होता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा काम कर रही है, जो भी अनुभव काम कर रहा है, वो अंदर ही अंदर काम करता रहता है। जो ऊर्जा अगर हमें कोई छुई है, कोई हमें ऊर्जा ने हमें छुआ है, तो वो काम करती है। तो वो ऊर्जा, जैसे हम कहें कि हमने साधना करी, थोड़ा गहरे उतरे, थोड़ा ऊर्जा के किसी और तल ने हमें छुआ, तो वो अनुभव जैसे शरीर के अंदर है, गहरे में है, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं काम करती रहती है। तो कुछ समय तक वो काम करती है, तो कुछ समय तक उसे जैसे रखना होता है। जब कुछ समय तक रह गई ऊर्जा पे, ऊर्जा ने काम कर लिया, उसके बाद जब वो अनुभव एक कहना चाहिए गहरे में वो उस अनुभव की थोड़ी समझ पैदा हो गई, तब फिर उस अनुभव को बताना, शेयर करना, वो भी जरूरी हो जाता है। तो इससे दूसरे को भी फायदा होता है, साधकों को भी और खुद को भी। तो ऐसे ही अगर सब साधक अपने अपने अनुभव, अपने अपनी साधनाओं के बारे में बताते हैं, शेयर करते हैं, तो सबको फायदा होता है। पूरा जो संघ है, जो ग्रुप है साधकों का, वो बढ़ने लगता है। उसमें ऊर्जा, हर कोई अपनी ऊर्जा शेयर कर रहा है, तो उस ऊर्जा से वो ऊर्जा सबको हेल्प करती है। वो ऊर्जा का एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्तुल बनने लगता है, जो कि हेल्प करता है, सबको हेल्प कर सकता है।
तो ये थोड़ा अलग दिशा हो गई संघ की, लेकिन फिर भी मतलब संघ कैसे काम करता है हम उस पर भी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि साथ में कुछ साधक होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सहायता मिलती है। और अलग अलग साधक अलग अलग दिशा में काम करते हैं, तो हर कोई अपनी दिशा से बताता है, तो एक ही तत्व जो है बहुत सारे दृष्टिकोणों से पता चलता है, समझ में आता है, तो उसमें उस जानने में गहराई बढ़ती है। तो ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तो साधकों के साथ, अगर ऐसे में कोई ऐसा साधक जो गहरे में है या कोई ऐसा संत है जो गहरे तलों पे गया है, वो उसकी ऊर्जा, उसका साथ भी कई बार सहायता करता है, बहुत बार सहायता करता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने का होता है कि बहुत बार गुरु के पास रह के भी, बहुत ऊंचे तल के गुरु के पास रह कर भी लोग चूक जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि साधना नहीं कर रहे होते। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझने की हैं जब हम साधना में जाते हैं, साधना करते हैं तो।